हर अपना 44 करोड़ लोग हैं, उसके अंदर भी एक जोत जल रही है सबके अंदर। जैसे प्राणी पशु पक्षी में भी जोत जल रही है। ये जोत के कारण ही हम सब काम कर रहे हैं, जीवित है। ये जोत नहीं होती तो ये हम लोग यहाँ खड़े नहीं रह सकते, बोल नहीं सकते, काम नहीं कर सकते। ये ज्योत की वजह से इसी ज्योति का प्रतीक है, आत्मा के ज्योति का प्रतीक है। आत्मा स्वरूप ये ज्योत है। कैसी है? आत्मा स्वरूप ज्योत। इसके वजह से भगवान आए हैं तो हमारे लाखों करोड़ों दिए जलने चाहिए घर, और इस ज्योति का प्रादुर्भाव हुआ रामचंद्र भगवान। रामचंद्र भगवान भाइयों से प्रेम, माता पिता से प्रेम, अपने पत्नी से प्रेम, ये जो रामचरित्र जो अपने जीवन के अंदर आ जाए ना, राम जी को क्यों विशेषता महत्व दिया है, यही इसी कारण राम जी ने कोई मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया। रामचंद्र जी ने कोई मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया। मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहते हैं, हर तरह से मर्यादा पुरुषोत्तम। गरीब के घर में भी राम गए, शबरी के घर में भी राम गए। शबरी के झूठे बेर भी भगवान ने खाया, उसका प्यार था। कई वर्षों की तपस्या थी मेरे राम। हर रोज शबरी नए नए बेर लाती थी। वो किस तरह से झूठा बेर खाए कि जो झाड़ बेर का जो झाड़ अच्छा मीठा हो ना, उस झाड़ की बेर लाती थी, उस झाड़ का बेर खाती थी और देखते थे ये मेरा भगवान इस मीठा बेर का बोर है, तो भगवान को मैं खिलाऊंगा। ऐसा टोटा करके नहीं दिया है। बेर के झाड़ अच्छा, जंगल में झाड़ होते हैं बेर के अलग अलग, उसमें से कोई मुट्ठा, जैसा आम का झाड़ होता है तो आम की कोई बहुत आम के झाड़ है, लेकिन आम की कोई कैरी मिट्टी आम में भी प्रसिद्ध होती है। इस आम की कैरी बहुत मीठी है, उसका रस बहुत अच्छा है, और उस कैरी के लिए आदमी तरसते हैं कि वो आम की कैरी मिले और हम रस बना के खावे। ऐसा भाव होता है। उस तरह से शबरी ने पेड़ों को देखते, अरे पेड़ को चाख लिया उस आम बेर का, और उस बेर लाए और कितने वर्षों तक तपस्या किया उसने कि मेरे राम आएंगे, मैं उनको बोर खिला दूं। गुरु जी का वचन उन्होंने कहा था, गुरु जी ने कहा था कि तेरे घर राम आएंगे। उसका वचन वो हर रोज भगवान के लिए सजाती थी। हर रोज जैसे रामगुरु आज आप लोगों ने कैसे फूल सजाए हैं, दिए जलाए हैं, और उसके प्यार से वो फूल जंगल में से लाती थी, फूल चढ़ाती थी और भगवान से प्रार्थना करती थी, मेरे राम आएंगे और मेरे बोर ग्रहण करेंगे। तो इसका इतना प्यार संतों ने, बीजा ऋषि मुनियों ने उसका बहुत तिरस्कार किया, बहुत तिरस्कार किया। ये शबरी, ये हमारे जो कुंड है उसकी, तो उसका ये कुंड अस्पृश्यता हो जाएगा, ऐसा संतों ने, उन्होंने उस वक्त शबरी के लिए कहा। लेकिन शबरी डरी नहीं। शबरी का काम था कि सवेरे बुहारी करना आश्रम के आजू बाजू। गुरु जी को भी पता नहीं चला कि शबरी ये कौन साफ सफाई करता है, कौन इस आंगन को सफाई कर रहा है।
तो ऐसी शबरी थी, तो उसका जो भाव था, हमारे हृदय में जो भाव होता है ऊपर होता है। इसीलिए हमारे देश में कलियुग में रामचंद्र भगवान का जो घर नहीं था वो घर उनको मिल गया। हम जन्मभूमि से विकसित थे, अलग से थे, हमारे को वहाँ हमारे इष्ट देव का आराध्य, भारत के आराध्य देव श्री रामचंद्र भगवान, उस आराध्य देव का घर नहीं था। जैसे कि हम लोगों को जो छोटे अपने अपने घर होते हैं, उसमें हमारा घर नहीं हो गांव में, तो कितना दुख होता है कि मेरे गांव में घर नहीं है, मेरा गांव में ऐसा भाव होता है। तो वो आदमी को कितना दुख होता है कि मेरा घर में गांव में घर नहीं है। तो हमारे रामचंद्र भगवान आराध्य देवता होते हुए भी हमारे राम जी का घर नहीं था और लोगों ने छीन लिया था। लेकिन कुछ वर्षों की तपस्या, 550 वर्ष का ये तपस्या हुई, हमारे कई लोग बलिदानी बने, लाखों लोगों का बलिदान इस वस्तु में बना हुआ है। हमारे पूर्वज, हमारे वंशज समर्पित हुए। ये सुवर्ण की घड़ी अभी आई है। ये द्वादशी, कुर्म द्वादशी, अरे सोमवार ये दिवस एक सूर्य वंश का सूर्य उगी गया છે, राम राज्य का सूर्य उगी गया છે 22 जनवरी सोमवार के दिवस, द्वादशी के दिवस। हमारा सौभाग्य है सारे भारतवर्षों का, इतना वर्षों से हमारे वडीलों ने, हमारे पूर्वजों ने संघर्ष किया और ये बात को आज हमारे राष्ट्र के, हमारे गुजरात के ही प्रधानमंत्री जी समर्पित हैं, जिनको कुछ नहीं चाहिए, जिनको कुछ भी नहीं चाहिए, ऐसे प्रधानमंत्री हमारे, ऐसे वो माता का भी बहुत बहुत सत नमन है। उस माता का उसने जन्म दिया है, ये नरेंद्र भाई मोदी को। माता का भी बहुत गौरव है कि ऐसे पुत्र उसने दिया कि देश की सेवा कर, लेना नहीं चाहता है, कुछ लेने को नहीं चाहता है, सभी को गरीबों के लिए हर भाषण में उनका भाव, गरीब के लिए मैं क्या करूं, गरीब के लिए मेरा क्या कर्तव्य है। बहुत अनुभवी, समझदार, अभ्यासु, तपस्वी, ज्ञानी, छोटे छोटे बातों में भी उनका ध्यान, रामचंद्र भगवान का जैसा ध्यान होता है कि सेतुबंध रामेश्वर में वो खिसकुली ने भी काम किया था। वहां जाती थी, लोटपोट करती थी और महाराज को वहां सेतुबंध के ऊपर आके ऐसे हिलती थी, तो थोड़ा सा मट्टी लाके उसके ऊपर डालती थी। भगवान राम जी ने भी उसका काम, उसका सराहनीय, वंदनीय, उसको भी माना। तो छोटे से छोटा आदमी को भी हमने देखा है कि आज की जो कार्यकर्ता लोग हैं, उनका जो विचार है मोदी जी का सराहनीय, वंदनीय विचार है, उन्हीं को अपने लोगों को आगे ले जाना चाहिए। ऐसा महापुरुष हमको मिलना, तपस्वी त्यागी पुरुष, ये सौभाग्य की बात है। हम तो सोचते हैं हमारे प्राण ही हैं, हमारे प्राण, हिंदुओं के प्राण हमारे मोदी साहब हैं, क्योंकि गीता है,
अपने लिए नहीं जीता है, सब लोग अपने लिए जीने का इसलिए आप सब लोग अपने लिए स्वयं के लिए जीते हैं, पर वो दूसरों के 1000 अनेक विश्व के लिए जीता है। इसीलिए सराहनीय है। अपन लोग अपने लिए करते उसका कोई महत्व नहीं होता है। हम लोग अपने अपने लिए रोटी बनाते खाते खिलाते, इसका कोई विशेषता नहीं है। पर तुम्हारे घर में आके कोई अतिथि रोटी खा जाता है, और जब तुम्हारे घर में अतिथि आता है और तुमको आनंद होता है मेरे घर में आज भगवान आ गए, तो कोई भी हो, चाहे तुम्हारा सगा वाला क्यों ना हो, अनोखी आदमी आना चाहिए ऐसा भी नहीं है। तो हमारे घर में से कोई खा के जावे, जो जिसका हृदय ऐसा पवित्र होता है, जिस माई का हृदय पवित्र होता है, उसको ऐसा भाव होता है कि मेरे आंगन में आज कोई नहीं खाया है, मेरे आंगन में आज भोजन नहीं, कोई किसी ने नहीं खिलाया। तो ऐसा भाव अपने अब होना चाहिए। अभी पढ़ी लिखी लड़कियां हैं तो ये नहीं होना चाहिए कि ये कहाँ से आ गया, हम दो और हमारे दो करके अपना जीवन को नहीं ये करना नहीं। दूसरा आदमी हमारे घर में आंगने अतिथि देवो भव, हमारी पद्धति है। अतिथियों का सत्कार करना, अतिथि को देव मानना, अतिथि देवो भव। जार सुधी हमारे आंगने हमारे पूर्वज जार सुधी अतिथि भोजन नहीं करता है ना, जे दिवस भोजन अतिथि हमारे घर नहीं आया तो भोजन नहीं करते थे। 2 दिवस नहीं आया, जलाराम बापा कितने बरस के हुए, अभी हुए 70-80 वर्षों का, 100 वर्षों का प्रोग्राम है। तो ये जलाराम बापू के जैसे ही कई भक्त ऐसे हो, गुप्त भी भक्त होते हैं कि मेरे अतिथि घर नहीं आया है, अतिथि के लिए रोटी बना के रखना। जैसे शबरी रोटी बना के रखती थी, शबरी बोर बना के रखती थी, शबरी ने बोर बनाया, बोर ला के हर रोज रखती थी कि हमारे राम आएंगे ये बोर खाएंगे। शाम को फिर वही राम जी की हर रोज राह देखना, ऐसी अतिथि की भी अपने को हर रोज राह देखना चाहिए। अतिथि देवो भव, मेरे आंगने अतिथि आवे, वो आम पवित्र करके जावे। तो वो कोई भी हो, तुम्हारे सगा वाला क्यों ना हो, भाई क्यों ना हो, तुम्हारे घर में आवे, उसको अतिथि समझो, भगवान समझो, भगवान है। हमारा शास्त्र इतना समझाता है कि हम लोग इधर उधर बिल्कुल भी हो नहीं सकते, इधर उधर बिल्कुल भी हमारे को जाने का रास्ता नहीं है। वो शास्त्रों के अनुसार हमारा जीवन बन जाए तो हम इस परिस्थिति में भगवान को प्राप्त भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पैसे भगवान प्राप्त नहीं कर सकते। जिनको भगवान मिला है इसी शरीर में मिला है। संत तुकाराम, संत गोरा कुंभार, संत नरसिंह मेहता, तो मदालसा, अरे जयसिंह बापा मिलेगा नहीं भगवान, जयसिंह बापा ने तो हमको नहीं मिले इसी शरीर में। इनको जो हम भगवान मानते हैं, जयसिंह बापा ने मिला तो हमको क्यों नहीं मिलेगा? जरूर मिलेगा। हमारी निष्ठा होना चाहिए, उसके लिए काम करना चाहिए। दूसरों के लिए जब तक मनुष्य अंतःकरण की पवित्रता नहीं होती है, अंतःकरण की पवित्रता कैसी बढ़ती है? निष्काम कर्म करने से। कोई भी लेने की इच्छा नहीं, देवो भव। पर इसमें एक ऐसा है, अतिथि के पास से कोई भावना नहीं, कोई भी भावना नहीं चाहिए कि इनसे मेरा फर्ज मैं अदा कर रहा। हमारे जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। इसका मतलब क्या है? हम भगवान के पास माथा नवाते, दर्शन करते, जल चढ़ाते, फूल चढ़ाते, बेलपत्र चढ़ाते, तो भगवान से मांगते। तो
तो बहुत से बड़ा भिखारी कौन है? बहुत से बड़ा भिखारी कौन? अब हम दूसरे को भिखारी, वो मांगने वाला भिखारी तो 2 रुपया का 8 आने का भिखारी है। हम लोग कितने बड़े भिखारी है, तो समझ में नहीं आता है। तो इस काम करो, हमने किसी को कुछ दिया कभी आप उसके घर में जाने का मौका मिला और उसने हमारे को नहीं बुलाया और वो 10 वक्त रोटी खा के गया है, चाय पी के गया है और उस सामने भी नहीं देखा, तो क्या होगा? क्या होगा? क्या लगेगा? मेरे पास तो रोज आके रोटी खा के जाता था और उसके घर के सामने में गई तो मेरे को आओ ऐसा भी नहीं बोला। तो क्या परिस्थिति है ये? इसका मतलब क्या हो कि जो हम देते हैं उसका मुबदला नहीं मांगना है। मुबदला जब नहीं मांगोगे तब अंतःकरण पवित्र, मुबदला जब अंतःकरण पवित्र होना मुश्किल है। इसीलिए कि भगवान के लिए नाम स्मरण करते हुए हम भगवान के पास क्यों नहीं लोटपोत होते हैं? क्यों नहीं हमारी भावना ऊंची होती है? क्यों नहीं हमारी किसी को दुख देख के उसके मदद करने की भावना नहीं होती है? क्यों नहीं होती? इसका कारण तुम्हारा मन अपवित्र है, अंतःकरण अपवित्र है। अंतःकरण अपवित्र होने के कारण आप दूसरे को मदद नहीं करोगे। आप कितने अच्छे हैं ये अपना समझ लो। आपकी किसी की भावना उच्च है। बहुत लोगों की ऐसी भी भावना होती है, मेरा है। जनमानस की भावना कैसी होती है? मेरा है तो मेरा है और दूसरे का है वो भी मेरा है। मोती काका का है, मेरा तो मेरा है ही है, पर नहीं सोचता कि मोती काका का भी मेरा है। भावना कैसी? एक ऐसा आदमी है कि जो मेरा है वो मेरा है, दूसरे का है वो दूसरा है, मेरा नहीं है, ऐसा भी कहने वाला होता है। और जो एक कहता है जो मेरा है वो तेरा भी, मेरा है वो तेरा भी है। एक व्यक्ति क्या करता है, मेरा है तो तेरा भी मेरा है, और एक व्यक्ति बोलता है मेरा है ये तेरा भी है। और एक व्यक्ति क्या बोलता है, ये सब झूठ झमेला है, ना मेरा नहीं ना तेरा। इसमें अच्छा कौन सा? इसमें अच्छा कौन सा? क्या जितना है मेरा वो मेरा है, वो मेरा और तेरा है तेरा, क्या इससे अच्छा कौन सा? ये भी अपने को समझ में आनी चाहिए बात। अभी अपने ऐसे लोग होते हैं कि मेरा है वो मेरा, तेरा है वो तेरा, वो उतना हो गया, लेकिन मेरा है वो मेरा और तेरा भी मेरा। हाँ? और एक ऐसा भगत है, ना मेरा ना तेरा, ये सब झमेला है, सब है भगवान का, मेरा भी नहीं और तेरा भी नहीं। तो ऐसी परिस्थिति है। तो हमारे अंदर की जो कुछ बातें हैं वो अपन लोग ध्यान से समझिए, ध्यान से उस चीज को लीजिए। भगवान को नहीं मिलेंगे। अरे देसिंग पापा को भगवान मिला तो तुम कौन से मिले? काम से, वही पाप से, वही वंश के आपके उसमें क्या उनका नाम, वो संत हुए वो सयाजी, यही गांव में हुए। कौन से गांव? कुआवा में हुए सयाजी। तो उनके वंशज ये हैं, इनको क्यों नहीं मिलेगा? क्या हुआ? हम अपने अधिकार का बाप होता है तो बाप की मिलकर हम खाते हैं, बाप की मिलकर लेते कि नहीं? पति है, पति का माल तुम नहीं लेते हैं ना? हाँ? जो पति का जो भी करता है वो पति के से लेते हैं माल, अपना है। तो फिर इसमें क्यों नहीं हमारे भगत, हमारे वंशज के भगत हुए, तो क्यों नहीं हम वो भक्त बने? त्याग कुछ होना चाहिए, तपस्या कुछ होनी चाहिए, मन
मन जो मांगे वो देने का चालू करोगे तो ये काम बनने वाली नहीं है। थोड़ा त्याग तपस्या होना चाहिए। पहले तो घास फूस खाके साधु संत भोजन करते। अभी तो ऐसे खाने का मिलता है ना कि वो क्या बोलते ये किरण दररोज लाती है, कुछ नया लाती है। तो ऐसा हो देखो कि मिष्टान खाने और हल्का फुल्का खाने से, फल फ्रूट खाने से आपको आलस नहीं आएगा, दौड़ोगे, शरीर हल्का रहेगा, जाड़ा नहीं होगा, अटैक भी नहीं आएगा, बहुत फायदे। लेकिन आपको क्या सारी चीज भगवान ने दे दिया है, तो सारी चीज देने से उसका विवेक हमारे पास रहा ना, उसको वापरते रहे तो फिर उसमें अटैक की भी बीमारी आ गई, अनेक बीमारियां हो गई, चलने को समय नहीं। और अपने क्या है कि खाने ज्यादा विशेष किसको मानते हैं कि जो काम नहीं करता है वो अच्छा। सब लोगों का यही विचार होता है, काम मेरे को करने को नहीं मिले तो मैं सारू, काम करने का हो तो मैं दुखी हूँ, काम मेरे को कैसा कम करे ऐसा सोचते। इसीलिए एक आधा मेहमान घरे आ गया तो उसको रोटी कौन बनाए, हमारे दिया और ये दो रोटी बना के चले गई होगी, शाम को रोटी कौन खाएगा, उसको आएगा तो तुम क्या खिलाओगे। तो कम से कम मास्टर 2 रोटी तो बना के जाओ। अतिथि के लिए 1-8 रोटी भी बना के घर में रखो। भले हमारे देखो शबरी की परिस्थिति कैसी है, कितने वर्ष तक शबरी ने नए झाड़ के बोर लाके रखते थे और भगवान राम मेरे आएंगे, गदगदित होते हुए भगवान को आना पड़ा। तो हमारे घर में अतिथि क्यों नहीं आए? अतिथि को लाने के लिए प्रयास करिए। अतिथि देवो भव, भगवान का स्वरूप है देव भगवान अतिथि। इसीलिए आप लोग एक रोटी तो अतिथि के लिए करो। पहली रोटी गाय की, दूसरी रोटी अतिथि की, और छली रोटी पुत्रा के लिए भी एक रोटी बनाना है। चाहे बंगला में रहते हो, चाहे छोटे घर में रहते हो, और क्या बोलते पूर्वजों को क्या बोलते हैं रोटी तीसरी पूर्वजों को क्या बोलते हैं? पितरों के लिए भी कुछ करना है, क्योंकि हमारे पितरों, हमारे बाप दादा, उनका इच्छा होती है ना, मेरे छोकरे ने कुछ करना चाहिए, कुछ मेरे को देना चाहिए। बाप मर गया, बेटा भूल गया, माँ मर गई, बेटा भूल गया, ये नहीं होना चाहिए। तो पुत्रों के लिए भी कुछ कागड़ा, अरे 8 दिन में, 1 महीना में 1 दिवस कागड़ा पुत्रा को ऊपर डाल दो। जरा वर्ष में 1 दफे श्राद्ध पक्ष आता है तो बस लाड़ू खिला देते हो, बरस ऐसे भूखे मारते हो। भाव करो, एक आधा नियम रख लो कि क्या होता है, इसके निमित्त से कोई पशु पक्षी खा के जाएगा। ये हमारी संस्कृति क्या है कि दूसरे को समर्पित संस्कृति है। ये संस्कृति ऐसी समर्पित संस्कृति, इससे हमारा अध्यात्म की भी उन्नति होती है, शारीरिक उन्नति होती है, भौतिक उन्नति होती है, सारी उन्नति हो जाती है। इसलिए ऐसी चीजों को अपने जीवन के अंदर लाना चाहिए कि जिस वस्तु से हमारा जीवन का स्तर ऊंचा होगा। तो आप लोग सभी ध्यान रखिए कि पितरों के लिए भी एकादशी एक दिन ऐसा रखो, चाहे छुट्टी हो, 1 रोटी दूध में डाल के डालिए और मौज कीजिए। कोई बोलेगा नहीं कि तुम्हारा पितृ दोष है, क्योंकि हम 8 दिन में से 1 दिन तो जरूर पितरों को याद करते हैं और पितरों को खिलाते हैं। आइए खाइए, आपका ही है, हमारा कुछ नहीं, आपसे ही हमको कुछ दिया है, आपसे दिया हुआ है। आप आइए नहीं, इतना ही कहने का है और अपना आगे बढ़ने का।
इसीलिए रामचंद्र भगवान का क्या अस्तित्व इस कलियुग में हुआ, ये सब सारे आप लोगों की तपस्या है, करोड़ों लोगों की तपस्या की वजह से ये कार्य बना है। इतने वर्षों से हम लोग 70 वर्ष से आजादी मिली थी, नहीं मिली थी, 70 वर्ष से हमारे को आजादी मिली थी, पर ये वस्तु को नहीं, हम हर समय यही बोलते थे राम जन्मभूमि की जय करके बैठते थे, लेकिन हमारी जन्मभूमि नहीं थी, हमारे वहां जाने का कोई अधिकार नहीं था, जाते थे भी दौड़ के वापस आते थे, भगवान टाट में रखे थे। तो ये सुवर्ण का दिन 22 जनवरी लिखा गया, हजारों लोगों यहाँ लिखा। ये मंदिर भी ऐसा बना है कि हजारों वर्षों तक उसको कुछ नहीं होने वाला। इस तरह से भारत के सारे अच्छे से अच्छे इंजीनियर लोगों ने बनवाया है, और इसमें भारत सरकार का भी हस्तक्षेप है कि अच्छा से अच्छा मंदिर बने। भले रामचंद्र भगवान की ट्रस्ट फंड का काम करता है, लेकिन सारा ध्यान मोदी साहब का भी है इसके ऊपर कि अच्छे से अच्छे मंदिर बने, मजबूत बने। हम जब अंदर गए थे, पहले गए थे, 80 फुट खोदा था नीचे, 80 फुट, और वहां सब रेत है नीचे। तो इसीलिए उन्होंने क्या विचार कर दिया कि 80 फुट ऐसा चट्टान बना दिया, जैसा कि वड़ियावीर, भानपुर और बडोली, इतना बड़ा चट्टान बना दिया है। सीमेंट कंक्रीट से नहीं, पिचिंग करते करते सीमेंट डाल के, सीमेंट कंक्रीट करके। तो इसीलिए कितना भी बारिश आवे, बरसात आवे, खूब नदियां नाले खूब बहे, तो भी उस मंदिर का नुकसान नहीं हो जाए, हजारों वर्षों तक ये मंदिर रहे, इस तरह से नींव डाली है। और ये भारतीय संस्कृति का केंद्र है। अयोध्या धाम भारतीय संस्कृति का, सनातन धर्म का एक केंद्र बनेगा। उसमें जो भी लोग जाएंगे उनको समझन आएंगे कि भाई भाई का भाईचारा कैसा होता है, माता से कैसा प्रेम रखना चाहिए, पिताजी से कैसा रहना चाहिए, भाइयों से कैसा रहना चाहिए, सेवक का क्या काम क्या होता है। जैसा कि सेवक हनुमान जी रहे, भगवान को आंच नहीं आई, ऐसे भी हमारा जो हमारे वड़ीलों के सेवक अपन लोग है, वड़ीलों को किस तरह से दुख न हो जाए, ये भी हमारा काम है। हनुमान जी की जय करके हमारे वड़ील लोगों को दुख नहीं होना चाहिए, उनके लिए सारी चीजों को, पिता को दुख नहीं होना चाहिए, बच्चे के लिए, मतलब पिताजी को छोकरा ने बिल्कुल दुख नहीं देना चाहिए। उनके जितना भी जो समय होता है, थोड़े दिन का समय होता है बुढ़े लोगों का, तो उनको थोड़ा सहन भी करने का सीखना चाहिए। नहीं तो फिर आजकल वृद्धाश्रम बने हैं, वृद्धाश्रम में बाप को भेजना महापाप भी मानता हूँ मैं। माता पिता ने, छोकराओं ने, खूब नौयुवानों ने माता पिता की सेवा करना चाहिए। ये तीर्थ है, माता और पिता घर के तीर्थ है, यात्रा है। इनको गंगा जल से स्नान करवा के चरण अमृत ले लो। आपको ऐसा लगता है कि भार इधर उधर अपन धक्के खा के नमन करते, ये करते हैं, लेकिन घर के तीर्थों को अपने ध्यान नहीं देते। लेकिन घर के तीर्थों को ध्यान दीजिए और अपने जीवन को धन्य बनाए। घर अच्छा होगा तो हम अच्छे होंगे। इसीलिए सबने माता पिता के ऊपर बहुत प्यार रखना, उनका दुख ये हमारा दुख, उनकी इच्छा ये हमारी इच्छा। 2-5 वर्ष इच्छा के, वो हमने देखा है ऐसे बुढ़े लोग हैं कि छोकरा को नुकसान हो जाएगा तो बीमार है, ऐसा भी नहीं कहने वाले हैं। बाप का ऐसा मन होता है, माता का ऐसा दिल होता है कि छोकरे को तकलीफ हो जाए, उसका पैसा खर्चा हो जाए,
तो बोले कि नहीं मैं बीमारी नहीं, मैं अच्छा हूँ, नहीं बोलता है ऐसे बोलने कि बच्चे को छोकरा को तकलीफ नहीं हुई मेरे लिए, मेरे से, ऐसा भाव, करुणा का भाव। हमारे भारतीय संस्कृति इस तरह के है। हम अपने हृदय से उनको मानने का है, हृदय से उनको प्यार करना है, हृदय से उनको। आप खाली जाके बैठोगे ना, छोकरों, माँ बाप, माँ के पास जाके बैठोगे ना, तो उसकी समाचार लोगे ना, तो भी बहुत कुछ आपको मिलेगा कि माँ कैसी है, ठीक है ना। ऐसा ये बनाना चाहिए छोकराओं ने, नवयुवाओं ने, कि माँ को पूछने का, बाप को पूछने का कि माँ कैसी है माँ, तो ठीक है ना। इतना बोलने से उसको 24 कलाक तक तुम्हारी ऊर्जा रहेगी। मेरा बेटा ने मेरे को पूछा कैसी है, इसका मन ऐसा होता है माँ का। पिताजी को भी पूछो तो भी ऐसा लगेगा पिता को भी कि मेरा बेटा पूछता रहता है। तो ऐसी चीजों को आप अपने जीवन में से निकालना नहीं चाहिए, लाना चाहिए। जो कुछ हमारे से कुछ भूल होती है, उस भूल को सुधारना चाहिए। भारतीय संस्कृति इस तरह के है कि अपने जीवन को उद्धार करने की संस्कृति है। इसीलिए मंदिर है, ये मंदिर होंगे। क्यों इस मंदिरों के ऊपर प्रहार हुए? इसका एकमेव कारण है कि हमारी संस्कृति खत्म हो जाएगी तो ये सनातन धर्म के बच्चे इधर उधर हो जाए, और इधर उधर होने के बाद इस धर्म खत्म हो जाएगा। इसीलिए हमारे ऊपर हजारों वर्ष સુધી बधा ने राज्य कर दिया, लेकिन हमारी संस्कृति का तोड़ने के लिए खूब प्रयास किया, परंतु हमारी संस्कृति नहीं डिगी, नहीं टूटी। हमारी संस्कृति हृदय में थी, हमारे मंदिर नहीं था, लेकिन राम हमारे हृदय में थे। राम की जो करुणा थी, राम का जो विचार था, ये हमारे हृदय में विचार था। इसीलिए हमारे संस्कृति को कोई मिटा नहीं सका। हमारे साधनों को उन्होंने बहुत प्रयास कर गया था। जहाँ हनुमान जी का मंदिर हो वहां मस्जिद बना दिया। मुसलमानों ने नहीं, और भी लोगों ने किया है। जैसे क्रिश्चियनों ने भी ऐसा काम किया है। जहाँ उनका वर्चस्व होता है वह हमारे मंदिरों को लेकर के अपने क्रिश्चियन का क्या बोलते हो, चर्च, चर्च ऐसे हो। लेकिन हमारी संस्कृति बहुत मजबूत और कष्ट को भी सहन करने वाली है। हमने देखा है, कपड़ा नहीं हो तो भी एक कपड़ा अच्छा तरह से पहन के, एक कपड़ा बाजार में जाना है तो अच्छा तरह के रह के रखते हुए, घर में आके फिर फटा हुआ पहनेगा, खेत में जाएगा फटा हुआ पहनेगा। लेकिन समाज में भाग जाऊंगा तो ऐसा नहीं होगा कि इसके पास कपड़ा नहीं है। अच्छा कपड़ा उसके साथ रहते हुए एक कपड़ा भी अच्छा तरह से धो के धा के रखते हैं और अपने समाज के अंदर व्यवस्थित रहते उसका भाव होता है। समाज में बैठना है तो अच्छी तरह से ऐसे सब एक मिनट करो, एक मीटिंग करो। इसीलिए आप सभी के लिए खूब धन्यवाद देता हूँ कि आपने इस कलियुग में राम राज्य आ गया है। और अब राम जैसे एकत्रीकरण करके, कोई छोटा कोई बड़ा कोई अस्पृश्य ऐसा कोई मानने की जरूरत नहीं है। सबके अंदर भगवान का सर्वम खलविदम ब्रह्म, अणु अणु में परमात्मा है। इसीलिए भगवान सबको मानो, सबके लिए और सबके साथ अच्छा व्यवहार करिए। कोई खराब व्यवहार ना करता, जीवन के अंदर जीवन को दर्शाइए, आगे बढ़ाइए। और खूब खूब आप सभी को धन्यवाद देते हुए हरिओम। हरिओम। चंदन है इस देश की माटी, चंदन कैसे कैसे भजन है हमारे गांव देश के। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर गाँव है। हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है, बच्चा बच्चा राम है।
देश की माटी तपोभूमि हर गांव है। करवाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम है, बच्चा बच्चा राम है। ऐसी संस्कृति है। हमारे पूर्वजों ने इस माटी को चंदन माना है। इस माटी को नमस्कार करते हुए क्यों माटी को नमस्कार किया? इसमें से हमारे को क्या नहीं मिलता है? माटी का नमस्कार करने का मतलब क्यों? हमारी संस्कृति ऐसी वैसी नहीं है। इसमें हमारा सब कुछ मिलता है। सोना मिलता है, चांदी मिलता है, हीरे मिलते हैं, जवाहरात मिलते हैं इस मट्टी में से। इसमें क्या नहीं मिलता है? अनेक प्रकार का अनाज प्राप्त करते हैं, फल प्राप्त करते हैं। इसीलिए इस माटी को हमारे संस्कृति ने माथा पर चढ़ा दिया, साष्टांग दंडवत किया है। हे माँ तू मुझे क्या नहीं देती, क्या नहीं देती है? सारे वस्तु चोरी से मैंने मिला लिए हैं और फिर मैं मालिक बन गया हो छोटा सा। इसमें से दिया, इसमें से जो भी कुछ कमाया, कहाँ से कमाया? फिर वो मेरा है करता रहता है जीव, रहता है ना, ये मेरा है ऐसा करता रहता है जीव अपना। लेकिन वास्तविक रीति देखा जाए, ये भी किसने दिया? ये पंच महाभूत का शरीर, आकाश वायु तेज जल में पृथ्वी से बना हुआ शरीर किसने दिया? पंचभूतों से बांट के लिया। हम भगवान का भजन करेंगे, नामस्मरण करेंगे, चिंतन करेंगे और ये पंच महाभूत का शरीर फिर वापस देंगे। लेकिन यहाँ आके फिर माया मालिक बन गए हम। नहीं ये तो मेरा है, ये शरीर मेरा है, ऐसा कर लिया मैं। लेकिन वास्तविक ये शरीर पंच महाभूतों का। माता के जब गर्भ में हम थे, जब हमको खूब दुख था, उस वक्त गर्भ ने प्रार्थना की है भगवान से, भगवान मेरे को इस दुख से छुड़ाओ, मैं आपका भजन करूंगा, नामस्मरण करूंगा, चिंतन करूंगा और ये शरीर भी पंच महाभूत का वापस दे दूंगा। ये अपने शास्त्र कहते हैं। हमारी बात नहीं है, शास्त्रों के अंदर, उपनिषदों के अंदर ये बात है। तो ऐसी परिस्थिति है कि हम ये मांग के लिया हुआ शरीर फिर हमारे अपने मारा है, मेरा है करते हैं। और इधर से अभी में माइक है, पर जब इसका स्क्रू ढीला हो जाए क्या होगा? या तुम बैठोगे या मेरे को बैठने भी नहीं दोगे। ये बाबा का स्क्रू ढीला हो गया तो क्योंकि बोलना था वो बोलना नहीं, दूसरा ही कुछ बोलोगे, समझ नहीं आएगी तो क्या करूँगा? अभी अच्छा बोल रहा हो लेकिन गालियां देने का चालू करें तो सुनोगे? नहीं सुनोगे। इसको बाबा जी के हाथ से पहला ले लो बोलेंगे माइक, फिर बाद में देखा जाए क्या तुम भी कुछ हो। तो ऐसी परिस्थिति है। तो ये सारी भगवान की लीला है। जो हम अच्छी तरह से रहते हो ना, अच्छी तरह से हम साड़ी पहनते हैं ना, ये भी आप विचार करो, ये भी हम भगवान के कृपा से पहनते हैं। हमारा ये कहना है आपको। हम मास्टर की करते हैं ना तो भगवान की कृपा से करते हैं। हम कोई नौकरी करते हैं ना, सर्विस करते हैं ना, वो भी भगवान के कृपा से सर्विस करते हैं। कोई भी काम, कोई वकील सोचता होगा मैं बहुत बुद्धिशाली हूं, ऐसे सोचते हैं, अनुभव होता है और उसको तो मेरे जैसा वकील मिलने मुश्किल है ऐसा सोचता होगा। तो क्या तो वास्तविक रीते वो काम करने वाला कौन है? भगवान है। इसीलिए भगवान से हम तो यही बोलते हैं कि भगवान से प्रार्थना करो, जो कुछ काम करता हो भले करे, लेकिन भगवान आपके वजह से मैं कर रहा हूँ, मेरे वजह से नहीं। मेरी कोई ताकत नहीं कि मैं कुछ कर सकूं। भगवान तेरी ही ताकत से मैं बना हूँ, जो भी बना हूँ, जो भी जिसके पास जो बंगला हो, पैसा हो, धन हो, ये कोई अपनी ताकत नहीं है। राम तुम बोलोगे हम होशियार है, आपने बहुत से ऐसे होते हैं ना, पहले कुटुंब एकत्रित चलता था, 50 मानस 100 मानस एक घर में रहते थे, एक घर में रहते। उस वक्त क्या कहते थे कि कुटुंब चलाने वाला अच्छा है इसलिए कुटुंब चलता है। ऐसा होता है, ऐसा पहले समझते थे कि कुटुंब
एकत्रित है। पर लेकिन ये कुटुंब की भावना पहले बहुत अच्छी थी। बाद में क्या हुआ, जो कुटुंब का मुखिया हुआ ना, तो मुखिया के छोरों को सब कुछ मांग मिले, वो छोटा हुआ भाई के और को कुछ ना मिले। क्या हुआ, कौटुंबिक भावना भारतीय संस्कृति बहुत उच्च संस्कृति है, सबको एकत्रित करना चाहती है। लेकिन हमारे विचारधारा, पहली विचारधारा इस तरह से थी, इसलिए 100 मानस एकत्रित हमने देखा है, 50 मानस 100 मानस एकत्रित। एक बड़ा भाई है, वो ही काम करता है, पैसा भी वो बड़ा भाई के पास, जमीन की आवक भी उस बड़ा भाई के पास, ये दो भाइयों कमाते थे वो भी उसके पास। लेकिन जब कलिजुग की हवा लग जाती है, फिर क्या होता है, मुश्किल होती है। हमने देखा, हमने कुटुंब को भी देखा है कि कैसा कुटुंब टूटता है, किस तरह से टूटता है, हमने खुद ने देखा है। तो ऐसी परिस्थिति है कि जो अपने आप में वो कुटुंब जो होता है कि मेरा सारे मेरे हैं, एक रूम 4 बच्चे हैं तो 4 के लिए 4 पेन लाएंगे, 4 घर में महिला है 10 तो उस 10 के लिए एक साड़ी 10 ही लाएंगे। उसमें ये नहीं कि बड़ा भाई का साड़ी भारी होगी उसकी, नहीं, सब सकते। ये जो हमारा नियम है, इस नियम को टूटने के बाद ये एकत्रित बना रहता नहीं है कि जिसने कमाया बंबई में कमाया तो बंबई वाला होगा, इधर आ गया तो उसको खेती करता होगा, उसको बोलेंगे तुम मेरे को इसमें से हिस्सा तो है ही है, क्योंकि बाप का माल है, इसलिए बाप का हिस्सा तो है ही है उसका। लेकिन उधर के कमाने में उसको नहीं बोलेगा कि मेरे कमाने में क्या लूंगा मैं तेरे, ऐसी स्थिति होती। तो पहला क्या था, सब तेरा है, सब मिल के खाएंगे, जो भी कुछ रोटी है वो सब मिल के खाएंगे अपने और जीवन को। क्या पहले लोग 100 वर्ष जीते थे, 200 वर्ष जीते थे, उनको थोड़ा सा जीना है। हमारा तो अभी 50 वर्ष हो गया तो भी हम लोग को लगता है कि ज्यादा। हमारा पहले लोग 100 वर्ष जीते थे, वो सोचते थे कि क्या थोड़े से दिवस रहना है और क्या करना है, ये माया जाल करना ज्यादा। पर हमारे वो 25 वर्ष 50 वर्ष का आयु हो गया तो भी हमारा माया जाल नहीं लगता कि ज्यादा माया जाल करते हैं। समझ में आया माया जाल किस तरह से होती है? तो इस तरह से हमारे को ऐसा लगता है। तो इसलिए जो भी कुछ है भगवान के वजह से है, भगवान के कृपा से है। हम यहाँ बैठे हैं तो भी भगवान की कृपा से बैठे हैं, और ये हिलते जुलते जो भी कुछ करते हैं ये सारे काम भगवान के कृपा से ही होता है। इसी ऐसा समझने का है, मैं कुछ करता हूँ ये भाव नहीं रखने का, मैं इसका एक साक्षी हूँ, काम बिगाड़ने का नहीं देने का है। इस साक्षी बन के अपना जीवन को आगे बढ़ो, व्यतीत करो। चंदन है इस देश की माटी, बोलो ऐसे ऐसे भजन अपने जीवन में रखने के, जीवन में ऐसे ऐसे चीजों को अपनाना चाहिए। हमारे पास नहीं है कुछ, हमारे पास दया नहीं होती तो भी किसी के पास से अपनाना चाहिए। भगवान प्रार्थना कर, ये मेरे को दया नहीं आती, क्यों नहीं आती भगवान? भगवान से झगड़ा करो, झगड़ा भगवान से बोलो, भगवान मैं बहुत कठोर है, मेरे किसी का दुख देख के मेरे को आंखों से पानी नहीं आता, बोलो, काम करेंगे, बोलना चाहिए। भगवान अपने को दिखता है कि इस आदमी दुखी है और वो दुखी है तो कम से कम मेरे को आंसू आना चाहिए उसका दुख देख के। कम से कम तुम्हारे हृदय में दुख तो होना चाहिए, आंसू नहीं आया कोई नहीं, पर हृदय में दुख तो होना चाहिए, आना चाहिए। हाँ कि भगवान के लिए प्रार्थना करें कि भगवान इसको अच्छा कर, इसका जो भी कर्म कारण उसके हिसाब से आया होगा, लेकिन हम क्या मदद कर सकते हैं और उसके विचारधारा में कह सकते हैं भगवान इसको भी अच्छा करे, उसका दर्द दुख कम करे, तो हम कह सकते हैं। या थोड़ा सा आंखों से पानी निकालो,
दर्द के लिए कुछ नहीं बोलो, कुछ नहीं बोलो, लेकिन आंखों से पानी निकालो तो भी उसको फायदा जरूर होगा, जरूर फायदा होगा उसको। हमने देखा है, आंख में से पानी आ गया, अगले का कल्याण जरूर होता है। अगला जो कुछ छोटी मोटी दुख है उस दुख में से जरूर निकल जाता है। तो ये इस तरह से निष्काम कर्म भाव करने का, निष्काम भाव से जीवन को आगे बढ़ाने का। और आगे बोलो, चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर गाँव है, गाँव है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। हर शरीर मन पावन, हर शरीर मंदिर सा, हर मानव उपकारी है, देखो हर मानव उपकारी है। जहाँ सिंह बन गए खिलौने, गाय जहाँ है, सिंह बन गए खिलौने, गाय जहाँ प्यारी है, जहाँ सवेरा शंख बजाता, जहाँ सवेरा शंख बजाता, गौरी काटी शाम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है, बच्चा बच्चा राम है। क्या बोला इन्होंने? हर शरीर मंदिर सा पावन, हर मानव उपकारी है। हर मनुष्य का शरीर है ना, ये उपकारी, दूसरों के लिए कुछ करना है। अच्छा आओ, आओ, आइए, पधारिए, बैठो, ये भी उपकार है। कोई रास्ते रास्ते में कोई बोल रहा है रास्ता हमारा ये टुकड़िया जाने का है या कड़िया जाना है तो रास्ता बताइए, उसको रास्ता बताइए, ये उपकार है। अच्छा 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 अपने जीवन के अंदर जो भी कुछ, ऐसा नहीं कि कुछ दान देने से ही, पैसा देने से ही पुण्य होता है, ऐसा मत समझिए। अच्छा के कर्म करने से भी आपका पुण्य होता है। और भी तो भगवान जो दान दे, लाखों रुपया दान देते हैं, और तुमको लगेगा हम तो कहाँ से दान देंगे, इतना पैसा हमारे पास नहीं है। अरे 1 रुपया तुम्हारे प्रामाणिकपना से 1 रुपया भी दान दिया, मेहनत से पैसा कमाया, और मेहनत से पैसा कमा के प्रामाणिकपने 1 रुपया भी किसी को दिया ना, वो लाखों रुपया का दान है। ये तो गरीब का उद्धार ही नहीं होता, बड़े बड़े लोग ही भगवान लेते। हाँ? ऐसा देखा जाए तो गरीब का उद्धार कैसा हो सकता है? टाटा बिरला वाले बड़े बड़े लोग बहुत पैसा देते हैं, दान करते हैं, तो फिर हमारे जैसे गरीब लोगों का कैसा उद्धार हो सकता है? इस साधु लोगों का कैसा उद्धार हो सकता है? भिक्षा मांग के खाने वाले साधु हमें लोग आपके घर में, अभी तो आश्रमों की व्यवस्था होने के कारण तुम्हारे घर नहीं आते, नहीं तो हम तो रोज तुम्हारे घर आ जाएंगे। भिक्षा दे, सवारे लाओ, माई रोटी, अच्छी अच्छी रोटी बना दे, वो टुकड़ा लेके खा लेते। करतल भिक्षा करतल भाषा, बिगर आशा वगैरह ऐसा काम कोई नहीं। सब इस तरह से रहते हैं। भगवान साधु लोग किस तरह से रहते हैं? इस तरह। क्या बोला मैंने, भूल गया भाई, करतल भाषा, करतल भिक्षा, करतल भिक्षा, करतल भाषा, घर में भिक्षा लेने का और खाने और झाड़ के नीचे सो जाने, इस तरह से संतों का, ऋषि मुनियों का काम। अभी आश्रम बन गया, ऋषि मुनियों ने आश्रम बहुत बड़े बड़े बन गए, ग्रस्तों से भी बड़े आश्रम बने। पहला इस तरह से व्यवहार था, झाड़ के नीचे सोना, जाके भिक्षा मांग के लाना, खाना, भगवान का भजन करना, धुनी लगाना, भजन करते भगवान का भजन करना, अपने भगवान में ही बनाना, ऐसा था। अभी आश्रम में थोड़ा सा जैसे आप लोग बिगड़ गए वैसे हम लोग भी बिगड़े।
नहीं क्या बोलने में क्या आ जाए, जैसे आप बिगड़े हम लोग बिगड़े हैं। नहीं, लेकिन हम लोगों का मुख्य मेरा स्वयं का उद्देश्य, मैं खुद का मेरा उद्देश्य ये नहीं था, आश्रमों का उद्देश्य नहीं था। हमारा खुद का उद्देश्य यही था कि हम जंगल में रहेंगे, गुरु जी की सेवा करेंगे, कंदमूल खाएंगे, हम हमारा जीवन इस तरह से हमारा निभाएंगे जीवन। ऐसा हमारा साधु बनने का पहला प्रयास ये था। हम ये नहीं सोचते थे कि हम आश्रम में बनेंगे, आश्रम बनाएंगे, आश्रम में रहेंगे, ये सब ऐसा विस्तार करेंगे, ऐसा कोई हमारे दिमाग में नहीं। हमारा यही विस्तार है, गुरु जी के पास रहेंगे, मेरा काम है कंदमूल लाने का, गुरु जी रहेंगे हमारे पास, वो भजन करते रहेंगे, और मेरा काम ये लगेगा कि कंदमूल लाने का, फिर उसको कंदमूल को तैयार करके महान गुरु जी को खिलाना, ये मेरा काम रहेगा। जाऊंगा जंगल में, खोद के लेके आऊंगा और को खिलाऊंगा, ये हमारा विचार। इसके बाद ये सब माया चल गई। लेकिन हमारा मुख्य विचार ये था, ये नहीं कि हम साधु बने थे तो बंगला बनाएंगे, ये पैसा ये करेंगे, ये हमारा कोई विचार नहीं। तपस्वी रहना, त्यागी रहना। मैं कई वर्षों में, बचपन से 3 वर्ष तो मैं अन्न ग्रहण नहीं किया। ऐसा सोचता, ऐसे कुछ पैसे का तो मैं ठोकर मारता था, मेरे को पैसे की कोई जरूरत नहीं। और हम ऐसे सोचते कि पैसा जहाँ लाभ मारेंगे वहां से पैसा निकालेंगे, ऐसे तांत्रिक में दिमाग लगता रहते हैं। तो ऐसा है कि हम लोगों की ऐसी भावना ही नहीं थी कि हम लोग ऐसे आश्रम बनाएंगे और यहाँ सेवा करते रहेंगे और ये करेंगे, ऐसा कोई हमारा भाव नहीं। हमारा मुख्य भाव ये था, गुरु जी की जंगल में रहेंगे, खूब जंगल में, और वहाँ कंदमूल खा के अपना जीवन। ये नहीं कि लाडू का, भी यहाँ तो ऐसा कि लाडू बिना तो कुछ मिलता ही नहीं, रात दिन रोज लाडू खाओ, डायबिटीज हो गया, क्या करेंगे? या लाडू सिवाय भी तो कुछ मिलता ही नहीं। रोज 8 दिन में 8 दिन में क्या, 8 दिन में लाडू तो 2-4 दफे होता रहता है, इसीलिए वो 2-3 दफे का लाडू रोज मिलता रहता है। 8 दिवस खाओ लाडू, कायमी लाडू का भोजन है हमारे, क्या करें? तो ऐसी परिस्थिति, ये हमने सोचा नहीं था कि लाडू खाने को मिलेंगे। तो इसीलिए आप लोग भगवान का भजन, नामस्मरण, चिंतन करो। अब बहुत हो गया टाइम, आप लोग सब बैठे और बहुत शांति से बैठे। आप लोगों आशीर्वाद, भगवान आपके सबकी रक्षा करे और आपका पवित्र अंतकरण पवित्र हो, और भगवान का थोड़ा थोड़ा काम करे, ईश्वर का काम करे। माता हो थोड़ा ईश्वर का काम करे, दूसरे का काम ये ईश्वर का काम, अपना काम ये अपना काम, दूसरों को जो भी कुछ काम करोगे वो ईश्वर का काम है, ये समझिए। धन्यवाद। हरि ओम। सर्वेत्र सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। भूल जाता हूँ क्या है इनका काम, साथ देती नहीं है किसी का, नहीं है किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। साथ नहीं देती है, बुढ़ापा आ गया है, हम तब जाएंगे, कोई निश्चिंत नहीं है। इसीलिए हर समय हर घड़ी अपना विचार रखना चाहिए कि काल समोर सामने आ रहा है। अपने को लगता है कि मेरा एक वर्ष, नया वर्ष क्या बोलते हो, अपना जन्म दिवस जन्म कम हो रहा है, हो रहा है। आप आगे जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, हम यहाँ जीवन दिया जाए। और ये जो जन्म दिवस हुई बात है, वो आप लोग एक तो ऐसी परिस्थिति है कि वो केक काटना,
अपना मेणबत्ती को बुझाना, हमारा तो दीवा प्रकट करते हैं। हाँ, हम लोग बुझाते हैं। ये संस्कृति को खत्म, अपनी संस्कृति को ध्यान रखो, उसका तिलक करो, हाँ गुड़ खिलाओ, दीप जलाओ, आसपास दीप जलाओ, ऐसे कुछ काम करो। किसी को, बच्चे लोगों को कुछ खिलाओ, वडीलों की सेवा करें, पूजा करें, ऐसा कुछ काम करो कि भारतीय संस्कृति का उत्थान हो, पालन हो। धन्यवाद, शुभाशीर्वाद। हरि ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति। खूब कमाओ, मेहनत करो, आलस नहीं बनने का, आलस बन के रख लेना नहीं, खूब मेहनत करने का और मेहनत करके आगे बढ़ने का। और उसमें से कुछ किसी को भीख में से भीख दो और 3 लोग भीख दो। साधुओं भीख में से भीख लाते हैं और 3 लोगों को भीख लेते हैं। भीख मांग के लाया और उसी का अतिथि को, पुत्रा को, पितरों को, गाय को, सबको दे दिया। भले आपसे लाया, लेकिन भीख में से भीख दो और 3 लोग जीत दो। आपसे लाया, लेकिन हमने इस तरह से इसका विभाजन किया, और विभाजन करने से हमारे को उसमें से भी पुण्य मिलता है। जैसे कि आटा तुमने लाया, हमने आटा लेने के लिए तुम्हारे घर में गए तुमने घर के इधर ला के दे दिया, इसलिए हमारा काम होता है कि आटा तुम्हारे घर से लाए, हमने विभाजन कर लिया, तो इसमें से आपको भी थोड़ा सा पुण्य जरूर मिलेगा। तुमने दिया है, इसका पुण्य आपको मिलेगा। कुत्ता खुशी रहे हो जाएगा, गाय खुशी हो जाएगी। रोटी जितनी आपने दिया, वो छोटी रोटी तो जितना भागा उसको मिल गया। जैसा कि गुड़ थोड़ा खा लिया, गरुपन खुला गया, इतना तो पुण्य जरूर मिलेगा। जिसने जो किया, खाली रह जाता। इसीलिए करते रहने का, चलते रहने का, चेहरे चलते रहने का, बैठने नहीं रहने, कुछ ना कुछ करता था और अपने जीवन को धन्य बना। ये अवसर बार बार नहीं। मांगा मनुष्य देह फरी फरी मरे बारंबार, भाई तू भजी ले कीर्तन, भाई भजी ले कीर्तन। भगवान महंगा देश शरीर से मरु दुर्लभ तक तपस्या किया है। ये झाड़ बन गए हम, पहाड़ होंगे, ठंडी तड़का बरसात धन किया होगा, दूसरों के लिए आप राख बन गए होंगे। क्योंकि ये झाड़ कैसा बनता है? राख बनता है, डाली काट के अपने घर में ले जाते हैं, ये जानवरों भी खाते हैं और लाकड़ा फिर जलाते भी हैं। ऐसे हम लोगों ने किया होगा, और इसीलिए हमारे को यहाँ भारत देश एक पुण्य की बात है। बगैर पुण्य से भारत में जन्म नहीं होता। हमारा देश में पैसा मुख्य नहीं है, धर्म मुख्य है, दया मुख्य है, सत्य मुख्य है, तत्व मुख्य है। ये भारत देश के 4 पैर है, सत्य, धर्म, तत्व और त्याग, और इसके ऊपर ये हमारा भारत देश चल रहा है। इसीलिए हमारा भारत देश का तो क्या कह सकते, हमारा जन्म में हुआ है, यही स्वभाव, यही हमारा गर्व की बात है, स्वाभिमान की बात है। भारत देश में हमारा जन्म हुआ है, और ऐसी भूमि में जन्म हुआ, ऐसी अच्छी भूमि, ये गुजरात भूमि निर्मल और पवित्र भूमि, शांत भूमि है। नेतृत्व करती है, आज भारत देश का नेतृत्व गुजरात भूमि के पुत्र करते हैं। ये साधारण बात है, इसका कारण है धरती का। ये जो धरती है बहुत प्यारी धरती है, नम्र धरती है,
गुस्सा आता ही नहीं, सभी को समान, ऐसी धरती है। तो ये धरती का विशेष मान होता है, जो नम्र है उसका विशेष मान। और इसके कारण सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 500 रजवाड़ा को एकत्र किया। दूसरा कोई नहीं चल पड़ा, गुजरात भूमि का ही पुत्र, उसने ये काम अच्छा काम किया। 100 वर्ष की आरएसएस की देश के लिए भाव रखने वाले लोग देश के लिए समर्पित है। उन्होंने शादी नहीं किया है, वो मोदी भी उस तरीके से है। ऐसे 100 वर्ष से इस देश को अच्छा मार्ग पे लेने के लिए काम, आरएसएस का काम 100 वर्ष का है, 100 वर्ष से पहले का है। लेकिन 100 वर्ष से उसने 75 वर्ष इसकी संगठन को स्थापना को 75 वर्ष, और उससे पहले भी हमारे काम उस संगठन उनकी 75 हुई, तो उससे पहले भी हमारे 1800 से 1600 से हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, इनसे ये काम चला है। उस वक्त से देश अपने धर्म के ऊपर प्रहार चलता हुआ है, लेकिन धर्म कोई बात, धर्म इधर उधर हुआ ही नहीं। हमारे धर्म तो हृदय में है, इसलिए हृदय में परिवर्तन करने वाला बहुत मुश्किल है। हो सकते हैं लालचू लोभी हो परिवर्तन। अभी ये समय ऐसा खराब था, बहुत कुछ खराब था, हमने देखा है। बहुत लोभी लालचू पैसादारों का समय था। अब पैसादारों का समय नहीं है, त्यागियों का समय है, योगियों का समय है, प्रामाणिकपना का समय है। अभी ये समय आएगा, पहला समय ये नहीं है। जिसकी लाठी उसका भैंस, हम ही बोलते हैं, जिसकी लाठी उसका भैंस, तुम्हारी भैंस तो मैं ले जाओ तुम्हारी ताकत होगी। आज ये नहीं है, आज गरीब न्याय मिलेगा, तेरी है, लेकिन पहला ऐसा नहीं था। मकान आप बनाओगे, मकान में ताला लगा के जाओगे, तीसरे लोग अंदर घुस जाएंगे, आपको उस मकान में खरीद पड़ेगा। ऐसी परिस्थिति थी, अपने लोगों को ख्याल नहीं है। शहरों की ये स्थिति थी, गामड़े में भी था, उनका ही वर्चस्व था, बड़े लोगों का, जो बदमाश है उन लोगों का। अब ये बदलने वाला है। अब त्यागियों की, तपस्वी की, लालचू वालों की नहीं जिंदगी में, अच्छा आदमी की जिंदगी बनेगी। चलो अब मैं बोलता रहूंगा। रामचंद्र भगवान की जय। ये भी अच्छा लगा, वो अपने लोगों में दिमाग में रखिए और उस तरह से अपना जीवन को बनाइए, धन्य बनाओ। हरि ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ये बोल परम पुरुष प्रभु सद्गुरु परम ज्ञान सुप्रधान मेरा प्रियो माननीय तेने सदा प्रणाम। हे स्वरूप समझा सद्गुरु भगवान देह छता देनी दशा वरते देहाती हे ज्ञानी ना चरणमो ओ वंदन लगणी। सद्गुरु देव की जय। सद्गुरु रामचंद्र भगवान की जय। विदेश्वर महादेव की जय। वीर भारती जय। अम्बे माता की जय। जनक विधेय संसार में होते हुए जनक विधेय रहे। भगवान
सीता जी को दिया। जनक विदेही साधुओं की लंगोटी वहाँ उनके बंगला में साधु बहुत आए थे, एकत्रित किए थे, वहाँ सूखने के लिए डाली थी उस समय में, तो वो आग लग गई उनके जो बंगला में। जनक विदेही तो यहाँ बैठे हैं, हमारे साधु लोग दौड़ के कि हमारी लंगोटी जल जाएगी। हाँ, ये जनक विदेही, इस तरह से जनक विदेही संसार में भी हुए, इसलिए संसारी भी भक्त, संसारी भी संत बहुत राजऋषि है, ऐसे नहीं कि नहीं है। अब आज सोचा आज